एयरबस महाराष्ट्र में लैंड होने वाला था, ऐसा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। लगता है महाराष्ट्र का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे पायलट को लगा होगा। तो पायलट ने लैंडिंग से पहले ही उड़ा करके वो गुजरात में लैंड करवा लिया। महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ। बेरोजगारी से महाराष्ट्र झूझ रहा है, इधर बढ़ती हुई महंगाई से पगला गया है महाराष्ट्र। ऐसे में ये धक्का बहुत बड़ा धक्का है। एक जमाना था कि महाराष्ट्र की वो मिट्टी थी जिस मिट्टी पे इस भारत का कोई भी सुपुत्र आता था तो 48 घंटे में उसको पेट के लिए पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता था। अब शायद ये सब रास्ते बंद होने वाले हैं और ऐसा ना हो कि हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र हमारे महाराष्ट्र के इस मिट्टी में जन्म हुए लिए हमारे बच्चे को बाहर राज्यों में जाके लाइन लगा के नौकरी ढूंढनी पड़े। जो महाराष्ट्र एक जमाने में नौकरियां देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों का पेट भरता था, उस महाराष्ट्र को इस स्थिति में लाना बहुत ही गंभीर और दुखदायक है। सर, एक के बाद एक प्रोजेक्ट गुजरात जा रहा है, गुजरात पे इलेक्शन है, क्या देखो मेरे को किसके पास क्या जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर से निकल के लेके जा रहे हैं, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हूं। अगर मेरे घर पे मेरा प्यार है तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे घर से जा रहा है ना, वो दूसरे के घर में जाके उसका क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर मेरे घर से जाता है तब मुझे दुख, मुझे यातना होनी तो चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा है कि अब ये इल्जामात के जो प्रयोग है वो चालू रहेंगे। आपको सत्ता में आके 4 महीने के करीब होते आए हैं। अगर ये किया था तो 4 महीनों में आपने दिखा देना चाहिए था और रिपेयर कर लेना चाहिए था। अब जाने के बाद नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, ये बातें बंद करो। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है जो ये नहीं समझती कि किसके हाथ से क्या हुआ है। सर, जो नोटों के ऊपर की तस्वीरें हैं उसको लेकर राजनीति चल रही है, उसके ऊपर किसका फोटो लगाना, इसके ऊपर बहुत चर्चा है अभी पूरे देश में। मुझे लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता, आपके नेता केजरीवाल जी का चेहरा सामने खुल के आया है, खुल के सामने आया। जो विषय बन ही नहीं सकता उस विषय को उन्होंने सभी विषयों के आगे लेके आए। मुझे लगता है तस्वीर किसकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि रुपये का स्तर कैसा गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की इज्जत और इबरत रुपये के वजह से गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर जो विषय चर्चे के लायक ही नहीं, उस पर चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझता हूं मैं। उसके ऊपर चर्चा क्यों केजरीवाल जी ने छिड़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको अचानक देवी देवताओं की याद क्यों आई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो, उनकी भी राजनीति कुछ रहेगी, उसके पीछे भी होशियार आदमी है। पर मेरी मानो तो चर्चा के रुपया का इस्तेमाल गरीब आदमी कैसा कर रहा है, एक गरीब आदमी कितना रुपया कमाता है दिन में, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रुपए की इज्जत क्या है, चर्चा उस पे होनी चाहिए थी। जो इश्यू ही नहीं है, जो नॉन इश्यू है, उसको इश्यू क्यों बनाया जा रहा है इसका पता नहीं चलता है। सर, आप बीजेपी की